आज वैलेंटाइन डे के मौके पर जहां एक और देश भर में युवा अपने अंदाज में प्रेम दिवस मना रहे हैं, वहीं संगम नगरी प्रयागराज से एक बेहद अनोखी और भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। 14 फरवरी को प्रयागराज के बाई का बाग पार्क में बच्चों ने वैलेंटाइन डे के बजाय मातृ पितृ पूजन दिवस मनाकर भारतीय संस्कृति की अद्भुत मिसाल पेश की। जी हां, बच्चों ने अपने माता-पिता को आसन पर बैठाकर विधिवत मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया, फूल मालाएं पहनाईं, तिलक लगाया और आशीर्वाद लिया। इस दौरान का दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गईं। पूजा के बाद माता-पिता ने अपने बच्चों को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और पूरा पार्क तालियों की गूंज से भर उठा। कार्यक्रम में प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ कई गणमान्य लोग और पार्षद भी मौजूद थे। सभी अतिथियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन भारतीय संस्कारों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। इस आयोजन का संचालन श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा किया गया। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस पर्व का उद्देश्य बच्चों में माता-पिता और गुरुजनों के प्रति सम्मान की भावना को प्रबल करना है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत संत आशाराम जी बापू द्वारा की गई थी, जो अब देश विदेश में भी मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में बच्चों ने संकल्प लिया कि वे हर वर्ष इस दिन को अपने माता-पिता के सम्मान दिवस के रूप में मनाएंगे। तो एक और जहां आधुनिकता की दौड़ है, वहीं प्रयागराज से आई ये तस्वीर बताती है कि भारतीय संस्कार आज ऐसे अनेक कार्यक्रमों का संवर्धन संयोजन कर रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में देर से आया, मैं क्षमा चाहता हूं। और जितने भी माता पिता यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनका चरण वंदन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। और जो भी बच्चे यहाँ पर आए, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस निवेदन के साथ कि हम अपनी संस्कृति को अपनी माँ के समान उसका पोषण करने का काम करें, क्योंकि ये प्रकृति सम्मत संस्कृति है। इसमें जो कुछ भी हमें करना है, उसमें प्रकृति का पूरी तरीके से पूजन होता है। और जब हम अच्छा काम करते हैं तो प्रकृति भी हमारी सहायक हो जाती है, हमारे जीवन को आसान बना देती है। तो निश्चित रूप से आज उस भाव को इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का एक प्रयास हुआ है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। प्रयागराज में पधारे अन्य जिलों और अन्य प्रदेशों से पधारे सभी सम्मानित बंधुओं का हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठ जन, सभी मातृ पितृ और सभी उनके बच्चे, भैया और बहन, उपस्थित सभी सम्मानित बहनों भाइयों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जिस भाव के साथ संत श्री आसाराम जी के विचारों को आत्मसात करते हुए मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ये वास्तव में भारत की सनातन संस्कृति का यही भाव रहा है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के कारण अपने देश के अंदर भी कुछ कुल संस्कृतियों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेकिन धीरे धीरे समाज एक बार पुनः अपने उस सनातन विचार की ओर वापस आ रहा है, क्योंकि भारत का जो जीवन शैली है, भारत का जो जीवन दर्शन है, भारत का जो विचार है, वो पूरी तरीके से प्रकृति सम्मत है। देश के पूज्य ऋषि मुनियों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाकर के जो अनेक अनुसंधान किया, उस अनुसंधान के आधार पर भारत की जीवन शैली बनी, जिसमें माता पिता का पूजन करना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और साथ ही साथ प्रकृति की वंदना करना, ये मूल रूप से भारत की सनातन संस्कृति का एक ऐसा दृश्य है जो कहीं न कहीं हमें अपने मूल से जोड़ने का काम करता है। अपने मातृ पिता के साथ साथ ये संपूर्ण धरती जो हमारी माँ है,
इसके जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, जीव है, जंतु है, पशु है, पंछी है, तालाब है, पोखरे है, जल स्रोत है, कुआं है, समंदर है, नदियां हैं, पर्वत है, ऐसे सभी जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, इनको हमारे पूज्य ऋषि मुनियों ने पूजा पद्धति से जोड़ने का काम किया ताकि इनका संरक्षण हो सके, इनका संवर्धन हो सके। और जब इनका संरक्षण और संवर्धन होगा तभी यह धरती मां बचेगी। अब कल्पना करिए कि कितना विराट सोच हमारे पूज्य ऋषि मुनियों की रही है। और यही कारण है कि हम लोग पीपल की भी पूजा करते हैं, हम नीम की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, तुलसी मैया को अपने आंगन में सजा करके रखते हैं। यही से हमको जीवन मिलता है। हम नदियों को माँ कहते हैं, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, गोदावरी हो, नर्मदा हो, साई हो, भारत की जितनी भी नदियां हैं हम उसको माँ के रूप में दी। गाय हमारी माता है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। और इसी तरीके से आज